भारत एक ऐसा देश है जहां हर गांव और शहर में आपको अनगिनत मंदिर देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अपनी अनूठी वास्तुकला, गहरी धार्मिक मान्यताओं, समृद्ध इतिहास और असाधारण रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये मंदिर वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। और ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। ये हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक महादेव के इस पवित्र धाम के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यहाँ 3 नेत्रों वाले शिव जी विराजमान हैं, इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिर नासिक एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर त्रिम्बक गांव में स्थित है। इसी स्थान से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी के धरती पर अवतरण की पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। मंदिर का परिसर अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा हुआ है, जो आगंतुकों के आध्यात्मिक अनुभव को और भी बढ़ा देता है। जितना यह मंदिर देखने में भव्य है, उतना ही यह रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आइए त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और न ही किसी वीडियो में आपको इस तरह की जानकारी मिली होगी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले आइए इसके निर्माण और उससे जुड़ी पौराणिक कथा को समझते हैं। पौराणिक कथा। इस क्षेत्र में गौतम महर्षि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। एक बार कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। गौतम महर्षि ने इस अकाल को समाप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और इंद्रदेव से यह वरदान प्राप्त किया कि उनके क्षेत्र में कभी अकाल या भूखमरी न पड़े। इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा कुंड प्रदान किया जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता था। गौतम महर्षि इस कुंड के जल से सभी लोगों का भला किया करते थे। इस वरदान से पूरे क्षेत्र में समृद्धि आई और गौतम महर्षि एक अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति बन गए, जिससे कुछ आर्षि उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गौतम ऋषि अपनी पत्नी के लिए अनाज प्राप्त करने के उद्देश्य से खेतों में काम कर रहे थे। उसी समय ईर्ष्यालु ऋषियों ने एक भूखी, बीमार और मरणासन्न गाय को उनके खेत में भेज दिया। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने खेत से हटाने का प्रयास किया, तो वह गाय मर गई। यह देखकर अन्य ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या का दोष लगाया और उनका बहुत अपमान किया। गौतम ऋषि और अहिल्या इस घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें गोहत्या का कोई पाप नहीं लगा है। यह ऋषियों का एक षड्यंत्र था। तब भगवान शिव ने ऋषि गौतम से वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने भगवान शिव से दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी को धरती पर अवतरित करने की प्रार्थना की। गोदावरी के उद्गम के अलावा गौतम ऋषि ने भगवान शिव से स्वयं इस स्थान पर विराजमान होने के लिए भी प्रार्थना की। गौतम ऋषि से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बन गया। यह ज्योतिर्लिंग विशेष है क्योंकि यहाँ शिवलिंग त्रिमुखी है, यानी इसमें 3 चेहरे हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिर का जीर्णोद्धार। मुगल काल के शासकों ने भारत में कई हिंदू देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों को ध्वस्त करवाया था। उन्हीं में से एक नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि सन 1690 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को तोड़कर इसे काफी क्षति पहुंचाई थी और इसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बनवा दिया था। यहां तक कि औरंगजेब ने नासिक का नाम बदलकर एक नया नाम भी रख दिया था। लेकिन समय का पहिया घूमा, मुगल कमजोर होने लगे और मराठों ने मुगल सेना को पराजित कर नासिक पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। वर्तमान में जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर हम देखते हैं, उसका जीर्णोद्धार मुगलों के हमले के बाद मराठा पेशवाओं ने करवाया था। तीसरे पेशवा के तौर पर विख्यात बालाजी अर्थात श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने इसे 1755 से 1886 के बीच लगभग 16 लाख रुपए की लागत से बनवाया था,
जो आज के समय के अरबों रुपए के बराबर थे। इस प्रकार मराठा शासकों ने इस पवित्र धाम को उसकी पूर्व महिमा वापस दिलाई। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आइए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। वे स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपनी काले पत्थरों पर नक्काशी और भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। चौकोर मंडप और बड़े बड़े दरवाजे इस मंदिर की शान बढ़ाते हैं। इस मंदिर के अंदर एक स्वर्ण कलश है। शिवलिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा जाता है, जिसमें कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। कहा जाता है कि यह मुकुट इस मंदिर में पांडवों द्वारा चढ़ाया गया था। इस मुकुट को केवल सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे के बीच ही भक्तों को दर्शन के लिए दिखाया जाता है, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ाता है। गर्भगृह का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल आंखें ही दिखाई देती हैं, लिंग नहीं। यदि ध्यान से देखा जाए तो इस आंख के भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सुबह की पूजा होने के बाद शिवलिंग के ऊपर चांदी का एक पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। एक और अद्भुत बात यह है कि जहां भगवान शिव के अधिकांश शिवलिंग धरती के ऊपर होते हैं, वहीं यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो धरती के नीचे स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमेशा गीला रहता है। यहाँ पर निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, जो भगवान शिव की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है, और यह दर्शाता है कि यहाँ शिव स्वयं जल के रूप में विराजमान है। 3. कुंड से जुड़ा रहस्य। कुशावर्त कुंड त्र्यंबकेश्वर परिसर में मंदिर से कुछ ही दूरी पर कुशावर्त नामक एक कुंड है, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी कई बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने कुशा घास की मदद से गोदावरी को एक बंधन में बांध दिया था। इसके बाद से इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को कुशावती तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में स्नान करते हैं, जो इसकी पवित्रता का प्रमाण है। 4. भगवान शिव की शाही सवारी का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की शाही सवारी निकाली जाती है, तो यह दृश्य देखने लायक होता है। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर इसे कुशावती तीर्थ घाट में स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्रिंबक महाराज के राज्याभिषेक जैसा महसूस होता है। इस अलौकिक यात्रा को देखना भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। 5. गुप्त गुफा का रहस्य। इस मंदिर परिसर में एक गुप्त रास्ता भी है, जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे एक गुफा की ओर जाता है। माना जाता है कि यह गुफा वही स्थान है जहां गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। गुफा में भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और पानी का एक झरना भी है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। इस मार्ग और गुफा तक जाने का रास्ता आम जनता के लिए खुला नहीं है, और केवल मंदिर अधिकारियों से विशेष अनुमति लेकर ही यहां पहुंचा जा सकता है, जिससे इसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यह आकाशीय गंगा से जुड़ा रहस्य। मंदिर परिसर में एक अनूठी विशेषता भी है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आकाशीय नदी। यह पानी की एक धारा है जो ब्रह्मगिरी पर्वत की छोटी से बहती है और मुख्य मंदिर की छत पर गिरती है। फिर यह पानी एक पाइप के माध्यम से नीचे बहता है और गर्भगृह तक पहुंचता है, जहां यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करता है। इसके बाद यह पानी मंदिर से बाहर निकलता है और गोदावरी नदी में मिल जाता है। आकाश गंगा को एक दिव्य आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों को अलौकिक अनुभव कराता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख पर लगे नासक हीरे का रहस्य और उसका शापित इतिहास। यह कहानी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख पर लगाए गए एक रहस्यमय और शापित हीरे नासक की, जो गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। ये वही गोलकोंडा है जहां से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी निकला था। ये नासक हीरा सदियों तक शक्तिशाली राजाओं, मुगलों और मराठों के पास रहा। इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे इसे एक दिव्य तत्व माना जाता था। कहा जाता है कि जब सूरज की पहली किरण इस हीरे पर पड़ती थी, तब इसकी चमक से पूरे मंदिर में रोशनी हो जाती थी। इस हीरे को लेकर लोगों के बीच काफी आस्था थी,
इसलिए दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आया करते थे। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने त्रिम्बकेश्वर मंदिर के नासक हीरे को चोरी कर लिया। जैसे ही यह हीरा अंग्रेजों द्वारा चोरी किया गया, वैसे ही इस क्षेत्र की समृद्धि और शांति हीरे के साथ ही चली गई। इस हीरे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स को सौंप दिया गया। वह इसे लंदन ले गया और आर्थिक तंगी के चलते वहां पर इस नासक हीरे को ज्वेलरी मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस हीरे को खरीदने में किसी ने कोई ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। इस हीरे को वहां पर खुरदुरा और बिना चमक वाले पत्थर की संझा दी गई। इस हीरे को लंदन के बड़े नामी जूलर रंडल एंड ब्रिज ने मात्र 3,000 पाउंड, लगभग 3,25,000 रुपए में खरीद लिया। रंडल ब्रिज ने इस हीरे को तराशा, जिससे इसकी चमक तो बढ़ गई, लेकिन भारतीय पहचान गुम हो गई। श्रापित प्रभाव। तराशने के बाद इस हीरे का पहला मालिक ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर बना, जिसने इस हीरे को अपनी तलवार पर लगवाया। लेकिन कुछ समय बाद ही ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर की जिंदगी में उथल-पुथल होने लगी। उसकी जिंदगी पारिवारिक समस्याओं के चलते धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। वह अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो गया। इस तरह की घटनाओं के चलते इस हीरे के श्रापित होने की कहानी और भी अधिक मजबूत होती गई। वर्तमान स्थिति। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नजर यूरोप के देशों के साथ साथ यहाँ के मूल्यवान रत्नों पर भी थी। इसलिए नासक हीरे को नाजी सेना से बचाने के लिए इसे इंग्लैंड के किसी दूर दराज इलाके में छिपा दिया गया था। कई साल गायब रहने के बाद यह हीरा अमेरिका में पाया गया। 1930 में इस हीरे को दुनिया के 20 सबसे मूल्यवान और महान हीरों में शामिल किया गया। इसके बाद अमेरिका के मशहूर जौहरी हैरी विंस्टन की नजर इस हीरे पर पड़ी। उन्होंने इस हीरे को पूरी शिद्दत से तराशा और आखिरकार यह हीरा 2 बार तराशे जाने से 79 कैरेट से 43 कैरेट पर आ गया। 1970 में इस हीरे को एडवर्ड हेड ने 4 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। त्रिम्बकेश्वर मंदिर से चोरी होने के बाद यह हीरा कई लोगों द्वारा खरीदा और बेचा गया है, लेकिन यह हीरा आज तक किसी के भी पास टिका नहीं। कहा जाता है कि यह हीरा कभी भी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रह सकता। यह एक जगह से दूसरी जगह तब तक भटकता रहेगा जब तक कि इसे अपने मूल स्थान यानी कि त्रिम्बकेश्वर मंदिर में वापस नहीं लाया जाएगा। 7. नंदी जी से जुड़ा रहस्य। त्रिम्बकेश्वर मंदिर भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और हम सभी जानते हैं कि जहां भगवान शिव का नाम आता है वहां नंदी जी को अवश्य पूजा जाता है। ऐसे ही त्रिम्बकेश्वर मंदिर में एक नंदी जी की भव्य मूर्ति बनाई गई है और सभी भक्तजन इस मूर्ति के दर्शन करते हैं और इसे पुष्प चढ़ाते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोलता है, उसकी वह इच्छा पूरी हो जाती है। इसीलिए जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, उनमें इस बात को लेकर अटूट श्रद्धा बनी हुई है। सभी लोगों का मानना है कि वाकई में नंदी जी के कान में कही गई बात पूरी होती है। 8वीं विशेष पूजाएं। काल सर्प दोष निवारण और नारायण बलि। त्रिम्बकेश्वर मंदिर को काल सर्प दोष निवारण के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ के शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है और यह विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। त्रिम्बकेश्वर मंदिर में नारायण बलि पूजा का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर कई पंडित इस पूजा को करवाते हैं और यह माना जाता है कि यहाँ की पूजा का प्रभाव बहुत अधिक होता है, जिससे भक्तों को पितृदोष और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलती है। 9. ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी मानी जाती है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक कुंड है जहां से गोदावरी नदी का उदय होता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी है। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए 750 से भी अधिक सीढ़ियां लगी हुई हैं। इस पर्वत पर चढ़ाई करना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह पर्वत प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत नमूना है। बारिश के मौसम में यह स्थान और भी सुंदर हो जाता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है और कई झरने बहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि का निर्माण किया था। यह पर्वत धार्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों का संगम है, जो इसे तीर्थ यात्रियों और ट्रेकर्स दोनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। त्रिम्बकेश्वर मंदिर से जुड़े ये अनोखे रहस्य और इसकी गौरवशाली गाथा हमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से रूबरू कराती है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि वास्तुकला, इतिहास और रहस्यों का एक अनूठा संगम भी है।
जो हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। हर हर महादेव